एकदम सही बोल छो काका बाबू। मैं हूं हीरो और कॉपी है जीरो। अभी अभी सोच चुप हो गया। अरे बाबूजी, सोच कौरवा होता है और सोच यही है कि हमारा तन में सूरज है और आपका कॉपी बुझी हुई लालटेन। हमारा ये पहाड़ है तो ये छोटा सा कंकर है। अरे हमारे तन्मय के आगे आपका कॉपी खड़ा होने लायक भी नहीं है। हमारा तन्मय हर चीज में हीरो है। बस कीजिए चतुर जी, बहुत हो गया। सूरत, पढ़ाई लिखाई, ताकत, माना कि मेरे बेटे में ये सब कुछ नहीं है जो कि आपके तन्मय में है, लेकिन हमारे बेटे में कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके तन्मय के सारे गुणों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उसके अंदर अहंकार नहीं है, अहम नहीं है, मैं नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए बाबूजी, क्योंकि अहम उसी के अंदर होता है जिसके अंदर योग्यता होती है। और आप ये जो संस्कार का बखान करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल जिंदगी में बाबूजी आपकी बातों का कोई मोल नहीं है। अरे आप ही बताइए, क्या कॉपी का ये गुण हमारे तन्मय को किसी भी चीज में हरा सकता है क्या? बहुत घमंड है आपको अपने तन्मय पर, मगर हमें अपने कॉपी पर घमंड नहीं, विश्वास है। और इतना विश्वास है कि जरूरत और वक्त आने पर ये आपके तन्मय को किसी भी चीज में हरा सकता है। गजब बाबूजी, गजब बोला। पर बाबूजी चलिए मान लेते हैं कि वो वक्त आ गया। आप बताइए, क्या आपका कॉपी हमारे तन्मय को बॉक्सिंग कंपटीशन में हरा सकता है क्या? वाह काका बाबू वाह, क्या पंच मारा है। आज तक कोई मुझे बॉक्सिंग में हरा नहीं पाया है। तीन साल लगातार अपनी यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग चैंपियन रहा हूं मैं। अभी सब चुप हो गया। अरे कहां गया आपका चिड़ियाघर का संस्कार? हम बाबूजी को सबके सामने चैलेंज करता है और कॉपी को 1 हफ्ते का समय देता है। अगर तन्मय को कॉपी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरा देगा तो हम सबके सामने बाबूजी का पैर छू के माफी मांगेगा और ये बात भी मानेगा कि बाबूजी की बातों का मोल है, संस्कार नाम की कोई चीज भी है। लेकिन अगर कॉपी तन्मय से हार गया तो बाबूजी को सबके सामने हमसे माफी मांग के कहना पड़ेगा कि संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, उसका कोई मोल नहीं होता। मामा जी, टेंशन टाइप बात मत करना, मुझे आपका चैलेंज। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कभी। चतुर जी, तन्मय, आप लोग जा सकते हैं। हमें किसी के भी सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। काका बाबू, मैं हूं ना, समझ गया। बेटा के साथ साथ बाबूजी भी हमसे डरता है। तन्मय, कपी खबरदार मेरे बाबूजी को कुछ कहा तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। मैं हराऊंगा तुम्हें बॉक्सिंग में। कभी
कभी तू क्या कह रहा है ये? कभी तुझे बॉक्सिंग की BOX भी नहीं आती, मतलब ABCD भी नहीं आती, डॉट 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 डॉट। कोई बात नहीं, बॉक्सिंग का ABCD आज मैं से सिखाता हूँ। नहीं 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 तन्मय, अभी तो गजब मजा आएगा। अब तू इस मुक्के का बदला इससे बॉक्सिंग रिंग में लेना, और तब चाहे रेफरी रोके या ये संस्कारों का बखान करने वाला बाबूजी, तू इसका एक एक हड्डी तोड़ देना। चल अभी। कभी कभी क्या हुआ बेटा? जब एक बार चुनौती स्वीकार कर ली है तो उसके बाद सोचना क्या है? नहीं बाबूजी, मुझे बॉक्सिंग मैच का डर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जोश में मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, जिससे आपके संस्कार दांव पे लग गए। नहीं बेटा नहीं, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू मेरे संस्कारों की लाज रखेगा। और कभी गई के कभी कभी पैसेंजर भी एक्सप्रेस को हराती है। यस कभी द बंदर, भले ही दुश्मन हो जमाना, लेकिन तुझे जमाने को है दिखाना कि तू किसी से कम नहीं। तू बस डट कर उस तन्मय का मुकाबला कर। थैंक यू बाबूजी, आपकी बातों से मुझ में टेंशन टाइट हिम्मत आ गई है। अगर आप सब लोग इस चुनौती में मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। नो टेंशन टाइट। थैंक यू बाबूजी। लेकिन कपी भैया, मैंने तो सुना है कि ये बॉक्सिंग की लड़ाई ना सांप और नेवले की लड़ाई से भी खतरनाक होती है, और इसको सीखने के लिए तो किसी अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ती है ना बाबूजी? अच्छे ट्रेनर की नहीं नागिन, अच्छे भाई की जरूरत पड़ती है, फुल स्टॉप। मैं सिखाऊंगा कपी को बॉक्सिंग। अरे हाँ, याद आया मुझे, वो कॉलेज के दिनों में तूने बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था ना? हिस्सा नहीं लिया था भैया, आपने मुझे फंसा दिया था, डॉट 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 डॉट। भूल गए? जब आपको पता चला था कि बाबूजी ने आपका नाम बॉक्सिंग कंपटीशन में लिखवाया है, तो आपने चुपके से घोटक नारायण को बदलकर बहुमुख नारायण कर दिया था। आपने? तो क्या हुआ गोमुख कहीं के? तू लड़े या मैं लड़ूं, एक ही बात है ना। तू मेरा भाई है भाई। हाँ, ये लड़े या तू लड़े बराबर है, कपी लड़े या तू लड़े एक ही बात है। ऐसा कर, तू कपी की जगह तन्मय के साथ जाकर बॉक्सिंग कंपटीशन कर। क्या बात है बाबूजी, गुड आइडिया। क्या गुड आइडिया? मैं क्यों लड़ूंगा बाबूजी? क्या हुआ बेटा? मामा जी ने तो कपी को चैलेंज दिया है ना। चिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मुझे दिया होता तो मैं भी लड़ लेता। कमाल है ना बेटा, कितने साल पहले ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी तूने, आज वो ट्रेनिंग तेरे भाई के काम आएगी। इसीलिए कहा गया है कि आदमी की पढ़ाई और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अरे ये तो बस 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 गोमुख भैया, तारीख याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहावत हमारे चिड़ियाघर के लिए एकदम ब्रांड न्यू है। कॉपी? एक बात तो बताओ, दी इना चोल में। बेटा उसको बोलने तो दे। ईना चौल में बात तो सुन ले उसकी। बाबूजी, वो अब ये बोल रहा था कि हमारा मामा आपके घर आई थी ना, उन्होंने आपसे कॉपी की कुछ ज्यादा ही शिकायत तो नहीं करी? नहीं बेटा, मामा ने तो कुछ कहा ही नहीं। तू बस एक बार हमारे कपी को अच्छे से बेस्ट ऑफ लक बोल दे बेटा।
बेस्ट ऑफ लक। क्यों? क्योंकि अगले संडे ना तन्मय भैया फिर से कपी भैया की धुलाई करने वाले हैं। की बोलते तुम? अरे मछली, घबराओ नहीं। अगले संडे ना कपी भैया और तन्मय के बीच में बॉक्सिंग मैच है, इसलिए तुम उनको बेस्ट ऑफ लक बोल दो। चलो बोलो। अरे हरिओम हरिओम। चल बे, बेस्ट ऑफ लक कॉपी भैया। चल जा बेटा, सूली पे भली करेंगे ना। अटैक अटैक। अरे धीरे से। हाँ। वन टू थ्री। ठीक है, भजन कर रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क। कभी दोनों ब्रैकेट बॉडी के सामने ले, ऐसे। मुझे फुल स्टॉप। आप तो मुझे ऐसे बजा रहे हो जैसे मैं मंदिर का घंटा हूँ, घंटा। हाँ तो तू भी मुझे मार। अच्छा। कपी, एक बात याद रखना, आपका ओपोनेंट मतलब आपके सामने वाला प्लेयर कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर करता है जिससे आपको जीतने का मौका मिलता है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। कम ऑन। एक्सक्लेमेशन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अरे भैया, आप तो मुझे एक भी मौका नहीं दे रहे हो, सिर्फ मुक्के मारे जा रहे हो बस। कभी सामने वाला कभी बताकर मौका नहीं देता, तुझे चौकन्ना रहकर मौका ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। चैप्टर क्लोज। भैया हमें भी बॉक्सिंग सिखाइए ना। बेटा तुझे बॉक्सिंग सीखने की क्या जरूरत है? तू तो अपनी बेवकूफी से सबको मार सकता है। फुल स्टॉप। क्लोज।
दीदी ना चलবে তন্ময় ভাইয়াকে সামনে কি হরেগা गजब हरेगा इसका एक एक हड्डी हड्डी तोड़ दे। कपी मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। मैं मानता हूं कि आज की दुनिया में मेरे संस्कारों का कोई मोल नहीं है। माफ कर दीजिए। गजब अभी संस्कार चारों खाने जब चित्त हुआ तो अब समझ में आया कि दुनिया में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.